नमस्कार दोस्तों। पेरेंटिंग की सीरीज़ में मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। और आज जो मैं बात करूँगा वो एन बी सी एल डी इन 5 विषयों पे बात करूँगा। ये 5 विषय क्या हैं और हमारी ज़िंदगी में हमारे बच्चों हमारे परिवार से किस तरीके से रिलेट करेंगे। ये बहुत ही उम्दा सिद्धांत है जो मैं अपने लेक्चर्स में कई बार मैंने अलग अलग किस तरह की ऑडियंस है उस ऑडियंस के अकॉर्डिंग मैं बना के लेके जाता हूँ। तो इसमें एन से होता है नीड्स अंडरस्टैंड करना। बच्चे की नीड क्या है उसको अंडरस्टैंड कर लेना। ये आपकी क्योंकि आंखें जो है ना वो झूठ नहीं बोलती। आंखें बहुत जल्दी बहुत कुछ पहचान लेती हैं। यदि आपकी आंखें सब कुछ पहचान रही हैं ना तो कम से कम ये भी पहचाने कि इस बच्चे की क्या नीड है, उस अकॉर्डिंग से आपको काम करना है। हर एक की नीड अलग है, हर एक की नीड अलग है। उस अकॉर्डिंगली आप हर एक को सैरिडोन देते जाए तो किसी का पेट दर्द है तो सैरिडोन काम नहीं आएगी। तो ये चीज़ मतलब जिसकी प्रॉब्लम डिफरेंट है दवाई भी डिफरेंट होगी। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा उसकी नीड क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। देन एन बी बी बोले तो हम ना अगर कहें कि मेरी उम्र एज अ पेरेंट्स कितने साल है तो मेरी बच्ची जो है वो 25 साल की है। तो मेरी बाप की उम्र भी 25 साल है। मेरी उम्र जरूर 50 साल है लेकिन मेरी बाप की उम्र, मेरी बाप होने की उम्र, मैं भी उसी दिन बाप बना ना जिस दिन मेरा बच्चा पैदा हुआ। मैं भी उसी दिन माँ बनी ना जिस दिन मेरा बच्चा पैदा हुआ। यानी कि बच्चे की उम्र के साथ आपकी पेरेंटिंग स्टार्ट हुई। तो पेरेंटिंग को एक चैलेंज लेके चलना है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चे के पैदा होने के साथ शुरू होती है और बच्चे के, भगवान करे उसे बहुत लंबी उम्र है लेकिन जब नहीं रहता तब उसके साथ भी शायद ख़त्म होती हो कि नहीं, लेकिन उस तब तो ज़रूर चलती है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमें अपने अंदर 2 चीज़ें डेवलप करनी है। पहला उसकी नीड्स को अंडरस्टैंड करना है और दूसरा कि हम पेरेंट्स भी तब हैं जब वो पैदा हुआ। तो इसलिए हमारी एज भी उसके साथ साथ ग्रो कर रही है पेरेंटिंग की। देन थर्ड इज़ कंफर्ट्स। कहाँ तक, कहाँ नहीं, उसको कितने कंफर्ट्स देने हैं कि पूरी अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। देखिए एक किसी ने बोला कि मैंने तो अपने बच्चे को एसी भी लगा के दिया, बेड भी दिया, साउंड सिस्टम एलईडी वगैरह वगैरह हर चीज़ लगा के दी, फिर भी वो फेल हो गया। तो जो संत ने जवाब दिया कि आपने सारे इंतज़ाम तो आ, आराम के दिए, मेहनत का तो कोई एक इंतज़ाम दिया ही नहीं। मेहनत के इंतज़ाम दिए होते तो आज वो मेहनत करके आगे निकल गया होता। तो हमें हम क्या इंतज़ाम दे रहे हैं, उसको कितना कंफर्ट कहाँ कब कितना चाहिए उसको अंडरस्टैंड करके वो उतना ही प्रोवाइड किया जाए। ये भी एक सच्चाई है। अगर बच्चा 10 रुपये मांगता है तो बाप 20 रुपये नहीं देता। बच्चा 10 रुपये मांगता है तो 10 के भी कभी 5 ही मिलते हैं। तो हमें भी अपने बच्चे के इस नीड को अंडरस्टैंड करके उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करना चाहिए। एक और चीज़, लीज। बच्चे हमारे पास भगवान की अमानत है और अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। हमें उन्हें उसी बच्चे को, बीज को मिला था तो फसल के रूप में वापस करना है। तो हमें बहुत बेहतरीन फसल देनी है ताकि भगवान हमारी पीठ ठोक के हमें शाबाशी दे। यार मैंने तेरे को तो एक कच्ची मिट्टी दी थी, तूने तो क्या हीरा बना दिया। सदियों तक तेरा नाम इस संसार में इस बच्चे के कारण रहेगा। देन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपके अंदर होगा तो बच्चे के अंदर जाएगा, आपके अंदर नहीं होगा तो बच्चे अंदर नहीं जाएगा। आप लाख कोशिश कर लो। अभी एक पेरेंटिंग का एक बहुत बड़ा एग्जांपल आया। मेरे एक रिलेटिव ने जब एक मेरे बच्चे का कोई एक वीडियो देखा तो बहुत मेरे को तारीफ़ की और बोला कि आप ऐसे किया करो वैसे किया करो। मैंने कहा ये सब काम मैं जब जिस दिन ये पैदा हुआ था 20 साल से कर रहा हूँ। तो बड़ा अचंभित हुए। तो मैंने कहा कि इसमें अचंभित होने की क्या बात है। कहते कि मैं सोच रहा था कि मैं आपको ये गाइड करूँगा तो तब ये बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा ये आज इस जगह पे पहुँचा है तो इसके पीछे इतने सालों की इतनी सारी चीज़ें हैं। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि हमें जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उसी दिन से शुरू होकर लगातार उसके ऊपर काम करते रहना है। अपने आप को भी असूल में रखना है, उसको भी असूल में रखना है। और ये बातें हमेशा अपने नियम का हिस्सा बना देनी है। देखिए मेरे को किसी ने पूछा कि यार कब कब मेहनत करनी चाहिए।
मैं कहा केवल 2 दिन मेहनत करो, केवल 2 दिन मेहनत करो, आपको दुनिया का हर सुख मिलेगा, हर सफलता मिलेगी, हर अचीवमेंट मिलेगी। वो कहते अच्छा फिर तो मैं कर लूँगा, कब कब करना है? मैं कहता दिन समझ लेना, एक वो दिन जिस दिन बारिश हो, द रेनी डे, एक वो दिन द सनी डे जिस दिन बारिश ना हो। बस 2 दिन मेहनत कर लो, आपको कोई रोक नहीं सकता सफल होने में। तो ये जीवन के और जीवन को सफल करना बच्चों के, तो 2 चीज़ें समझ लीजिए। एक, बच्चों को ये समझा दो जिन काम के करने से आपकी कोई पर्पस सॉल्व होती है, एक वो, और जिनसे कोई प्राइज़ मिलता है, वो प्राइज़ कीमत के रूप में भी हो सकता है, वो प्राइज़ किसी अवार्ड के रूप में भी हो सकता है। वही 2 काम करने, तीसरा कोई काम नहीं करना जिसमें कोई पर्पस हो या जिसमें कोई प्राइज़ हो। तीसरा काम नहीं करो, एक तो उसके पास टाइम भी होगा, सेहत भी अच्छी होगी, वो आपका कहना भी मानेगा, फालतू चीज़ें छोड़ देगा और कमाल हो जाएगा। थैंक यू।